तैयारी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। अटल जी ने सदन के भीतर कहा था, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में ठीक यही हुआ है। लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है और गन वाले तंत्र की, यानी बंदूक वाले तंत्र की, गणतंत्र और उसके पैरोकारों की मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। टीडीसी चुनाव में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो चुनाव का बहिष्कार करे और आज नतीजे सामने हैं। बीजेपी के लिए खुश होने का मौका है क्योंकि कश्मीर घाटी में कमल खिल गया है। हालांकि नंबर 1 पार्टी बनने के लिए बीजेपी और फारूक अब्दुल्ला के बीच कांटे की टक्कर है और फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी को मात देने के लिए 7 पार्टियां एक साथ आई, उन्हें हाथ मिलाना पड़ा। पूरा चुनाव करीब करीब बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया था। इसके बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस जनादेश का संदेश क्या है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गणतंत्र पर भारी लोकतंत्र। आज का आर पार इसी पर, और मेरे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी जुड़ेंगे। आज के आर पार में लोकतंत्र की जीत का जश्न। जो हमारा कैंडिडेट था एनसी की तरफ से था, कैसर अहमद गनाई, इन्होंने जीत हासिल की है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव में डेवलपमेंट बहुत होगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी दर्शाती है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के नतीजों की तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है और इन नतीजों का सबसे बड़ा संदेश यह है कि गन वाले तंत्र पर लोकतंत्र बहुत भारी पड़ा है। न तो कोई चुनाव का बहिष्कार करने की हिम्मत जुटा पाया और न ही कोई बड़ी वारदात हुई। रहा सवाल नतीजों का, तो अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद का यह चुनाव करीब करीब बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया था। इसके बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कांटे की टक्कर है। कश्मीर वैली में भी कमल खिल गया है, इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद यह पहला चुनाव है, लिहाजा इस चुनाव पर सबकी नजर है। गठबंधन के तौर पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 7 दलों का गुपकार मोर्चा सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर उभरा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव का जनादेश क्या संदेश दे रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गणतंत्र पर भारी लोकतंत्र। और जम्मू कश्मीर के जनादेश का विश्लेषण सुनिए। बुलेट वाले आतंकी तंत्र पर भारी पड़ा बैलेट का दम, यानी वोट का दम। बीजेपी के खिलाफ 7 पार्टियों को एकजुट होना पड़ा। कई दलों के साथ आने के बावजूद बीजेपी कश्मीर में जीती। सबसे बड़ी पार्टी के लिए बीजेपी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांटे की टक्कर है। सोचिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ है और गुपकार में 7 दल एक साथ है। कांग्रेस का भी साइलेंट समर्थन है। सबसे बड़ी पार्टी के लिए टक्कर जारी है। विधानसभा से पहले डीडीसी चुनाव सेमीफाइनल की तरह है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सुशील पंडित, जाने माने कश्मीरी